जय हिंद। आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर गुलाब साइक्यू में मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग किरण का प्रैक्टिस सेट मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 देखेंगे। इसमें 120 क्वेश्चन होंगे मैथ्स, रीजनिंग और जितने भी टॉपिक्स हैं उसके देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट होने वाला है। ये NCERT बेस्ड है, NCERT और SCERT किरण पब्लिकेशन का। पहला क्वेश्चन कह रहा है, आइए इससे पहले हम बीच में आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोलें तो स्टार्टिंग में ही बोल देते हैं कि बीच में पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो, आप अच्छा से देख पाएँ। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है 10 संख्याओं का औसत 7 है। अगर प्रत्येक संख्या को 12 से गुना किया जाए तो नई औसत क्या होगी। देखिएगा, औसत में अगर यहाँ पे प्रत्येक संख्या में 12 से गुना करेंगे तो सब संख्या 12 से गुना होगा, सारा संख्या में फिर वो ऐड होगा। तो हम लोग ऐसा करने नहीं जाएँ, 12 को और जो औसत है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो 12 सत्ते 84, तो वो नया औसत जो होगा 84 होगा। 12 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिए। एक पुस्तकालय में रविवार के दिन आने वाले लोगों की औसत संख्या 510 है और किसी अन्य दिनों में आने वाले लोगों की औसत संख्या 240 है। तो 30 महीनों का जो 30 दिनों का जो महीने होते हैं, आने वाले लोगों की औसत संख्या क्या होगी यदि महीना का प्रथम दिन रविवार है। देखिएगा, इसमें कह रहा है कि महीना का पहला दिन रविवार है तो 1 तारीख को सपोज रविवार है तो फिर 8 तारीख को रविवार होगा, फिर 8 7 15 तारीख को रविवार होगा, 15 5 20 2 22 को होगा, फिर 29 को आएगा। तो रविवार की संख्या टोटल कितना है, 5 है। कितना रविवार आएगा, 5 रविवार आएगा। तो 5 को फिर 25 को दूसरा दिन आएगा रविवार के अलावा जितना दिन बचे हैं। तो देखिएगा, तो रविवार को आने वाले लोगों की संख्या 510 है। तो 5 क्या करेंगे आप, 510 गुना 5, 510 गुना 5 करके रखेंगे, ये आएगा 2550। 2550 आ गया। फिर 240 जो है अन्य दिनों का 240 और गुना कितना था 25, इसको जब मल्टीप्लाई करके रखेंगे तो ये आ जाएगा 6000। इस तरह से आ जाएगा। अब कहता है कि यदि महीने का प्रथम दिन पूरा महीने का औसत, तो याद करिएगा सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, उस सबको जोड़ दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ दीजिए, उसके बाद फिर 30 से भाग दीजिए। जोड़ने पर आता है 8550 डिवाइडेड बाय 30। तो ये आंसर कट के आ गया 285। ऑप्शन नंबर 3 पर सही है, ऐसा कैलकुलेशन होगा। फिर कहता है यदि कुल आमों में 20% आम सरे हैं और अगर सरे आमों की संख्या 35 है तो कुल आम क्या है। सपोज करिए कुल आम 100 है, 20% सरे और उसमें सरे आमों की संख्या 35 है। 20% सड़े हैं और आमों की संख्या 35 हो तो कुल आमों की संख्या क्या होगी। फिर से पढ़िए, कुल आमों में 20% सड़े हैं तो 20%, और अगर सड़े हुए आमों की संख्या, देखिए यहाँ पे आमों की संख्या सड़े हुए 20 है, हम निकाले हैं, यहाँ पर दिया हुआ है 35, हम निकाले मेरे अनुसार 20 आम सड़े हैं। तो टोटल आम 100 था तो 20 पंचे 100, 35 पंचे कितना हो गया 25 25 पैंतीस 15 2 17, 175 सही आंसर दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 2 है। सपोज कर लिए, मान लीजिए 100 आम था। एक आदमी की लंबाई जो है 60% बढ़ा दिया गया, उसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत घटाया जाए कि, माफ़ करिएगा, एक आयत की जो लंबाई है, एक आयत की लंबाई है 60% बढ़ाया गया, उसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत घटाया जाए कि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। जब भी ऐसा सवाल आए ना, उसको किस तरह बनाइए, आइए देखते हैं। 60% बढ़ाया गया ना, कितना प्रतिशत क्षेत्रफल को घटाया जाए, चौड़ाई को घटाया जाए, 60 बाय 100 प्लस 60, 160 गुना 100 करिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 0 0 कट गया, 2 3 6, 2 8 16, 4 2 8, 25 3 75, 75 बाय 2 इक्वल टू 7.5, 37%। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। इस तरह से बनाएंगे, ये फॉर्मूला होता है। 252 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। देखिए 252 है, इस तरह से इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, 2 छक्के 126 आएगा, फिर 2 छक्के 12 की जगह 2 3 6 63 आएगा। 63 का जानते हैं कितना होता है, 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 21, 21 को कैसे लिखते हैं 3 गुना 7। तो देखिएगा 2 बार 2, 3 बार 3, 1 बार 7, तो 2 बार 2, 2 बार 3 और 1 बार 7। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो 5 का ए ही अभाज्य गुणनखंड होगा। किसी संख्या का 2/3 भाग उस संख्या के 10 कम है तो संख्या क्या होगी। सपोज संख्या x है, x का 2/3 भाग उस संख्या से 10 कम है तो माइनस कर दिए, ये बराबर 10 आ गया। 3 गुना x 3x, 3x में 2x हो जाएगा, x बाय 3, ये बराबर 10 हो जाएगा, x बराबर 30। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। साथ में क्वेश्चन कह रहा है कि एक फल विक्रेता के पास कुल सेब का 40% सेब बिक्री करने के बाद उसके पास 420 सेब हैं। फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं,
40% सेब बिक्री करने के बाद 420 सेब है, विक्रेता के पास कुल कितना सेब है। सपोज़ करिए कि कुल उसके पास 100 सेब था और 40% सेब बेच दिया, तो बाकी कितना रहा 60, और यहाँ पे बाकी कितना है 420। 420 बाकी रहे, पहले बाकी था हमारे अनुसार 60, कुल सेब थे 100, 6 सत्ते 42, तो लगभग 700 जो सेब थे इसके पास बाकी रहे। ऑप्शन कितना होगा 7 का 700 वाला ऑप्शन होगा। 700 वाला ऑप्शन 3 में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन 3 सही होगा। अब देखिएगा 8 नंबर कह रहा है वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिससे दुगुने करने पर 12, 18, 21, 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। देखिएगा 12, 18, 30 का जब सबका एलसीएम जब लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 1260। 1260 यहाँ पे गुना करने का था तो इसका 2 भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा 630। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है, लघुत्तम समापवर्त 24 से है, तो उसका मौसो क्या होगा, महत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखिएगा 3x, क्योंकि एलसीएम जो होता था सपोज x हो जाएगा 3x गुना 4x गुना 5x, इसका वैल्यू है 2400। ठीक है, 4 × 12 = 60, 6 × 24 याद करेंगे 400, x बराबर 20 हो जाएगा। तो कहता है उसका मौसो क्या होगा, तो आप मौसो निकालिए। x बराबर 40 आएगा, तो इस अनुसार आप देखेंगे 40 बराबर x का वैल्यू, तो ये 40 × 30 होगा, 30 × 40 × 4 होगा, 5 × 40 होगा। इस तरह से सबका फैक्टर में 40 से मल्टीप्लाई होगा, तो मौसो जो होगा महत्तम समापवर्तक 40 ही हो जाएगा, क्योंकि सारा नंबर 40 से कट जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसमें 12, 15, 20, 54 से विभाजित करने पर शेषफल 8 प्राप्त होता है। देखिएगा 12, 15 और 24 से इसका सबसे पहले क्या करेंगे, 12, 15 सबका एलसीएम ले लेंगे, उसके बाद उसमें 8 जोड़ देंगे। तो उस तरह से एलसीएम लेने के बाद अब 8 जब जोड़ेंगे, तो 8 जब जोड़ेगा इसका एलसीएम आता है कितना 540। 540 में 8 जोड़िएगा तो 548। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद जोड़ देते हैं। एक टंकी की 1/3 का भाग 80 लीटर है पानी रखता है, उस टंकी के आधे भाग में कितना पानी रहेगा। सपोज़ करिए एक टंकी का 1/3 भाग में 80 लीटर पानी रखता है, तो पूरा में कितना हो जाएगा 240। ठीक है, उस टंकी के आधे भाग में तो फिर आधा करिएगा तो 120 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है, 120 लीटर होगा। वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 18, 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 प्राप्त हो। तो देखिएगा 16, 18 और 20 का जब एलसीएम लेने जाएंगे, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 2 × 10 = 10, फिर करेंगे 2 × 4 = 8, 9, 2 × 5 = 10, तो 9 × 4 = 45, 2 × 90, 90 × 8, 9 × 8 = 72, 720 आएगा। 720 में 4 एलसीएम क्योंकि शेष बच रहा है, तो 720 + 4 724। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा 12 का। ऑप्शन नंबर 4। एक नाव में नाविकों का औसत वजन जो है 1 किलोग्राम 800 ग्राम है, बढ़ जाता है। 53 किलोग्राम वजन की एक नाविक के स्थान पर एक नया नाविक शामिल होता है, तो नए नाविक का जो वजन है कितना होगा। इस क्वेश्चन में हमको कुछ एरर दिखा है, गलती दिखी। इसमें नाविकों की संख्या 10 थी और प्रत्येक नाविक में 1.8 बढ़ा किलोग्राम बढ़ा, तो लगभग 18 केजी तो बढ़ गया। और 53 केजी का आदमी गया था, तो 53 + 78 आएगा, 18 आएगा, तो 8 × 3 = 11, 5 × 6 = 7, लगभग 71 किलोग्राम का वजन बढ़ जाएगा, नए नाविक का होगा। एक चुनाव में 84% मत डाले गए, उम्मीदवार 476 मतों से जीतता है, तो डाले गए मतों की कुल संख्या क्या होगी। देखिएगा कोई सपोज करिए 100 मत डालेगा, उसमें से 84 मत उम्मीदवार जो जीतता है, और जो हारने वाला जब कितना % है 16% होगा, 100 में घटेगा। तो अब कहता है कि 476 मत से जीत जाता है, तो यहाँ पे देखिए 84 और 16 में जब डिफरेंस करेगा, 14 में 6 जाएगा 8, उसके बाद यहाँ पे 7 में एक जगह 6, 14 में 6 के 8, 7 में एक जगह 6, 68 आ जाएंगे। कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा। तो 68 बराबर टोटल हमको कहता है 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। 4 से करेंगे 4 × 1 = 4, 4 × 7 = 28, फिर 4 से करेंगे 4 × 1 = 4, फिर 4 × 1 = 4, 4 × 9 = 36, 17 × 7 = 119, तो लगभग 700 थे। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 700 वोटों की कुल संख्या थी। 14 नंबर हो गया। आइए 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर में कहता है कि एक मिश्र धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात 9:4 है और 36 ग्राम तांबा लिया। देखिए तांबा है 9 और यहाँ पे ले लिया 36 ग्राम, कितना गुना होगा 4 गुना हो गया। यहाँ पर मेरे पास जस्ता है 4, 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 गुना पिघलाया जाएगा जस्ता का। जिस रेशियो में वो बढ़ेंगे उसी रेशियो में अगला वाला नंबर बनेगा। एक किसी काम का 1/4 भाग 3 दिन में करता है। सपोज़ करिए अगर ए 1/3 भाग 1/4 भाग 3 दिन में करता है, तो पूरा काम करने में 4 × 12 दिन लगेगा। बी जो है 1/6 भाग 4 दिन में करता है, तो पूरा काम करने में कितना लगेगा 24 दिन लगेगा।
फिर कहता है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोनों मिलकर क्या होता है कि आप क्या करती, 1/12 प्लस 1/24 से करते हैं, एलसीएम आ जाता है 24, 12 दूना 24, 3 अट्ठे 24, 1/8 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 16 का कितना है, 4 है, 1/8 आंसर हम तो आपको करके दिखा दिए, कैलकुलेशन था। 150 मीटर एक ट्रेन है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है, तो स्टेशन पर खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी है, चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 35, ये 3 दूनी 6, 2 9 18, यानी कितना हो गया 945/2। देखिए ऐसा नहीं होगा, इसमें क्या होता है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसको पहले मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए। 6 दहिया 60, 6 दहिया 60, 6 तिया 18, ये होगा 50/3 मीटर प्रति सेकंड हमारा चला गया। और ऊपर में दिया हुआ 150, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो 50 तिया 150, ये 3 ऊपर जाएगा, 3 तिया 9, ऑप्शन नंबर 2 सही है। समय बराबर याद रखना दूरी बटे चाल होता है। देखिएगा, सपोज करिए कोई एक आयत है और कोई एक वर्ग है, कहता है एक वर्ग और एक आयत के परिमाप समान है, परिमाप क्या है समान, तो उसके क्षेत्रफल क्या होंगे 18 का। तो देखिएगा, सपोज इसका परिमाप हम ले लेते हैं, क्या वर्ग का परिमाप जो है 16 है, आयत का भी परिमाप 16 है। वर्ग का परिमाप 16, इसका मतलब इसका जो भुजा होना चाहिए 4 होना चाहिए। आयत का परिमाप जब 16 है तो क्या करेंगे, या तो लंबा इसका 6 होगा, तो चौड़ाई हमको 2 मानना पड़ेगा। तो देखिएगा, इसका अगर हम लोग 2 मानना ही पड़ेगा तब 16 होगा परिमाप, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 6 दूना 12, इसका परिमाप कितना 4 दूना 16, 4 चौके 16। तो देखेंगे हमेशा जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा ग्रेटर होगा, यानी आयत का क्षेत्रफल से। 18 का ऑप्शन ए दिया सही, तो हम लोग सही ए मान के चलेंगे, क्योंकि हम एग्जाम्पल से प्रूव भी कर दिए। निम्नलिखित आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए, ये जो x है इस x का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा, अगर इन दोनों का आप सम करेंगे तो क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है, रैखिक युग्म बन रहा है, इन दोनों का सम 180 होता है। 2x + 3x हो जाएगा 5x, 5x से बराबर 180 होता है, माइनस उधरता जाता है 185 हो जाता है। x बराबर 5 या 15, 5 35, 37 डिग्री। देखिए किसी का आंसर है 37, देखिए बिल्कुल 4 नंबर में, तो यही इसका आंसर होगा। इसको कैलकुलेशन करना, देखिएगा 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 5 35/6 गुना 5 या 15 1 16/3 प्लस 6 4 36 5 41/6, 3 3 9 2 11/3, ये हो गया। इस तरह से अब हमको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक एग्जैक्ट सिंपल सा इक्वेशन बनता, मतलब भिन्न का जोड़ होता। तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने पर इसका जो आंसर आएगा 123/2 आएगा, इसका आंसर 61.5 होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये जोड़ है तो जोड़िए इसको कि 30 + 3.0, 3.0 करेंगे, फिर 0.3 करेंगे, 0 पॉइंट, तो एग्जैक्ट ऐसे कर करके आप जोड़ेंगे इसका डेसिमल करके, डेसिमल को इक्वल करके, तो 33.963 आएगा, 33.963, ऑप्शन नंबर ए होगा सही। ये जोड़ था, आप सिंपल कर लेते। फिर देखेंगे नेक्स्ट नंबर 22 नंबर, 4 आदमी अथवा 6 औरत किसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। तो देखिएगा, 4 आदमी, 4 को मैन ले लिया, और 6 औरत किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। तो इधर भी 16 आता और उधर भी 16 आता, तो दोनों 16 16 कट गया, 16 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि क्योंकि मैन बाय वूमन करते हैं, तो यहाँ पे 6 है, ये 6/4 आता, क्योंकि ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में, तो 3 दूना 6, 2 दिया 6, 2 दूना 4, मैन का रेशियो 3 आ जाता है। मैन रेशियो वुमन कितना हो गया, मैन 3 आता है, तो वुमन कितना आएगा 2 आएगा। फिर कहता है यही कार्य का 2 आदमी और 9 औरत कितना दिन में करता है। देखो 4 आदमी, पहले 4 का रेशियो 3 है, ये 16 दिन में कर सकता था। उसके बाद 2 आदमी, तो 2 आदमी का रेशियो 3, तो 2 तिया 6 आदमी हो गया, अनुपात उसका काम हो गया। फिर 9 औरत, 9 दूना 18, इसको जोड़िएगा 24, कितना दिन में करेगा, x दिन में करेगा। 4 छक्के 24, 3 दूना 6, 2 अट्ठे 16, ये 8 दिन में करेंगे। इक्वेशन कितना आया आंसर 4 आएगा, 22 का ऑप्शन 4 आएगा। किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए न्यूनतम कहता है निम्न में से कौन सा सत्य होगा। पहला कहता है n² ग्रेटर देन n। देखिएगा n का वैल्यू 1 ले लेते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे 1, और n का वैल्यू क्या होता है 1 ले लेते हैं, n का क्यूब 1। तो देखिए ग्रेटर हो रहा है, हर कंडीशन में ग्रेटर नहीं होगा, तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स। इसी तरह दूसरा भी फॉल्स। तीसरा में देखिएगा 1 का स्क्वायर, देखिएगा 1 माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, 1 माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हो रहा है, हमेशा नहीं हो रहा है, लेकिन ग्रेटर देन 1 होगा। n जो 0 होगा, n जो है 0 से बड़ा होगा। देखिए 1 लेते हैं तब भी 0 से बड़ा, n का वैल्यू 2 लेते हैं तब भी 0 से बड़ा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर 23 का 4 क्वालिफाई कर रहा है, मतलब इस इक्वेशन को अच्छा से सॉल्व कर रहा है। मनोज ने एक कमीज़ को 860 रुपये में खरीदी, 15% लाभ पर बेच दिया, तो इस कमीज का विक्रय मूल्य क्या है।
860 में खरीदी, पहले विक्रय मूल्य 100 था, 15% तो 115 बाई 100 करेंगे, ये दो कट गया, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 23 पंचे 115, 23 पंचे कितना हो गया 115। इस तरह से जब कैलकुलेशन करेंगे 115, ठीक है। तो अब करने के बाद, हाँ करने के बाद आपको आना चाहिए कितना 989 इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 989 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक व्यक्ति ने 12 किलोमीटर दूरी के स्थान पर, उसका ऑप्शन कितना हो गया 989। एक बार फिर से देख लीजिएगा 24 नंबर, कहता है कि 860 में खरीदी थी, 115 का लाभ, 115 बाई 100 होता। उस बार दो 100 लिखा गया था, 0 काट दीजिएगा, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 5 10, 5 पंद्रह, 23 तिया 69 का 9 हासिल 4, 23 चौके 92, 4 96, 969, 23 तिया 69 का 9 हासिल 6, 23 चौके 92, 6 98, तो 989 ऑप्शन नंबर 4 सही है। 25 नंबर देखेंगे, एक व्यक्ति ने 12 किलोमीटर दूरी के स्थान जाने के लिए एक टैक्सी रुपया लेता है और पहला 2 किलोमीटर जाने के लिए 25 रुपये। सपोज 12 किलोमीटर तक दूर तक जाना है, पहला 2 किलोमीटर जाता है, टैक्सी वाला कहता है भैया हम तो आप कितना भी जाइए पहले 2 किलोमीटर का 25 लेंगे, तो बाकी ये 10 किलोमीटर बचा क्योंकि टोटल 12 है। उसके बाद और प्रत्येक किलोमीटर पर 10 रुपया लेता है, तो 10 किलोमीटर था, 10 जाना था, तो 10 दाइए 100 रुपया, इधर 100 रुपया लेगा प्लस इधर 25 रुपया एक्स्ट्रा लेगा, तो 100 प्लस 25, 125 रुपया 25 का 1 एग्जैक्ट आंसर होगा। 27 नंबर जाते हैं, कहता है कि इसमें से विषम चुनिए। देखिए z के बाद 26 होता है, 27 a होता है, 28 b सही है, और पी क्यू आर एग्जैक्ट सही है। y के 25 होता है, 26 और 27 सही है। देखिएगा ऑप्शन बी में 25 है, 26 है, उसके बाद 28 कर दिया, 27 बोल के, तो ऑप्शन नंबर ये डी जो है ये विषम है। ये क्या है 26 का 4 जो है विषम होगा। फिर देखेंगे एक विशिष्ट कोड में FEARS, F को देखिए 6 होता है, यहाँ पे 8 कर दिया, तो अभी देखिए S 19 है, 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, ऑप्शन ये वाला सही है। तो 27 का ऑप्शन 3 एग्जैक्ट आंसर है, 27 का 3 एग्जैक्ट आंसर है। 26 में कहता है कि प्लस का अर्थ भागा, तो जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ भागा कर दिए, ये प्लस यहाँ पे भागा कर दिए, ठीक। और गुना का अर्थ घटा, गुना का अर्थ यहाँ पे घटा है, घटा कर दिए, और घटा का अर्थ प्लस है, यहाँ पे घटा का अर्थ प्लस कर दिए, तथा प्लस का अर्थ भागा, घटा का अर्थ प्लस है तो घटा का अर्थ प्लस किए, और भागा का अर्थ गुना है तो भागा का अर्थ यहाँ पे गुना कर दिया। आप इसको कैलकुलेट करिए, 16 जोड़ 5 माइनस 2/4 गुना 12, 4 तिया 12, 3 दूना 6, 16 में 6 जाएगा 10, 10 जोड़ 5 15, ऑप्शन नंबर 28 का ए सही है। नेक्स्ट देखेंगे, 4 आकृतियाँ दी गई, उनमें से एक आधार पर समान है तथा दूसरा विभिन्न है। तो देखिएगा विभिन्न को चुनिए, कौन सा विभिन्न है देखेंगे। इसको जब आप अच्छा से फोकस करेंगे, नॉन वर्बल रीजनिंग होता है इस टाइप का, तो आप देखने पर आपको पता चलेगा कि देखिएगा इधर दोनों में इस साइड ये वाला ऊपर वाला हिस्सा देखिए, पहले इसी को पकड़ते हैं, तो इस तरह से दोनों एक ही साइड है, दोनों का मुंह एक ही साइड है। इसमें देखिएगा दोनों का मुंह एक ही साइड है, लेकिन ये वाला फिगर में एक का मुंह इधर एक का मुंह उधर, ऐसा फिगर बन रहा है। तो ये सब में देखिएगा एक ही साइड होता था, लेकिन इसका मुंह अलग डिफरेंट है, तो यही ऑप्शन नंबर 3 ओड होगा, विषम होगा, अलग होगा। विषम को चुनिए, माता पिता बहन और दोस्त। देखिएगा माता पिता और बहन हमारा फैमिली का होता है, दोस्त जो होता है थोड़ा सा सपोज बोलते हैं वो हटके होता है, ऑप्शन नंबर 4 सही। हटके क्या अपना ही होता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 30 का 4 जो आंसर होगा सही होगा। 14 का जब क्यूब किया गया तो ये 2744 आया, तो 19 का क्यूब कर दीजिए, तो 9 का क्यूब करिएगा तो फिर 9 9 81 1 फिर 9 लास्ट में तो 9 आएगा ही, तो ये वाला ऑप्शन 3 कट गया। फिर देखिएगा जब इसका जब क्यूब करते हैं 31 नंबर का क्यूब करेगा, 19 का क्यूब करेंगे तो 6859 आएगा, 6859 ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखें, तो देखिएगा यानी कह रहा है कि डिक्शनरी के शब्दकोश के अनुसार थीम, और सपोज थीम में, थर्स्ट में, थिंग में, थैम्स में सबसे पहले तो THA आएगा, सबसे पहले 4 नंबर आया। ए के बाद क्या होगा, ए के बाद ई आएगा, क्योंकि ए के बाद ई आता है, डिक्शनरी में 1 हो गया। फिर उसके बाद THIN या TH, इन दोनों देखिए 2 3 में कौन होगा, पहले सबसे पहले 14 वाला आएगा, N 14 होता तो 3 आएगा, फिर उसके बाद 2 आएगा, तब 5 आएगा, 4 1 3 2 5 यानी 41 325। देखिए 41 325 कौन सा है, 41 325 4 नंबर में था तो 4 नंबर बना दिए। एक क्रम के अनुसार दिया हुआ है, इसको देखिए पूरा करिए, एक सीक्वेंस से दिया हुआ है। 2 है 4 जुटा 6 हुआ, 6 में 4 जुड़ा 10, 10 में 4 जोड़ा
हो जाएगा 14, तो 14 ये वाला दिख रहा है। फिर देखेंगे और ये वाला दिख रहा है, ये 4 था तो 8 हो गया, 8 4 12, 12 4 16, 16 तो ये वाला नंबर है, पहला वाला गलत, दूसरा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही एग्जैक्ट आंसर सही होगा। आफ्टर दैट पतलून कमीज वस्त्र, देखिएगा इसको हमको वेन डायग्राम में दिखाना है। सारा तो वस्त्र है तो सारा वस्त्र होंगे, क्या बताइए कुछ पतलून कमीज हो सकता है तो नहीं हो सकता है, ये अलग अलग तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए सुइटेबल है, 1 विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आफ्टर दैट 35 विल बी, जो है शीत निष्क्रियता से नींद आता है। मैराथन एक दौड़ है, इज ए टाइप ऑफ रन, तो 35 का क्या होंगे, 35 का 2 आंसर होगा। 36 नंबर कहता है ए बी की माता है, ए जो है माता होती है, माता को इसे दिखाते हैं, इसका तो ए की जो यहाँ पे ए हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, बी सी का पुत्र है, बी जो है ए जो है बी की माता है, ए माता होती है यहाँ पे बी होगा। फिर कहता है बी जो है सी डी का भाई है, बी सी का पुत्र है, बी जो है सी का पुत्र है। एक बार फिर से इसको हटा देते हैं। सपोज करिए ए बी की माता है, ए इसको माता बना दिए किसका, बी का, यहाँ पे बी लिख दिए। बी सी का पुत्र है, यानी बी है सी का पुत्र है, सी का, सी डी का भाई है, ये जो सी है यहाँ पे डी का ये भाई है, ठीक है। डी ई का भतीजी है, डी जो है ई का भतीजी है, डी ई की भतीजी है। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा गलत दिया था, जो ई था ये भतीजी था, तो भतीजी सपोज यहाँ पे ई बना देंगे। कहता है ई से सी से ई किस प्रकार संबंधित है, तो सी इस ई से क्या हो जाता है, पिता हो जाता है 36 का। इसमें कुछ एरर है, हम जब बना रहे थे तो 36 का ऑप्शन उन्होंने क्या दिया था, 1 दिया था, भतीजी लग रहा था। ये क्वेश्चन में एरर है, उन्होंने ऑप्शन 1 को दिया है। उसी तरह से आप देखेंगे ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि एक चित्र दिया गया है, इस चित्र को हमको अगर खोलना है तो कैसे खुलेगा, देखिएगा ये चित्र अगर खोलना है, देखिए इस साइड में अगर ऐसा तो उस उधर जाएगा तो उस साइड में भी ऐसा होगा, तो देखिएगा इसमें ना ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। हमको दोनों साइड में खोलना है, तो देखिए दोनों साइड में इसमें खुला दिख रहा है, तो यही ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। फिर देखेंगे ये आकृति हमको कौन सा आकृति में दिखा दे, ये देख रहे हमको डायरेक्ट दिखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमको 4 पे दिख रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 38 का कितना कह रहा है, 4 पर ये आकृति दिखेंगी, इसमें एग्जैक्ट अच्छा से देखेंगे तो ऑप्शन मिल जाएगा। फिर देखेंगे राजू को याद आता है कि उसका जन्मदिन 18 जनवरी से पहले, 18 जनवरी से पहले 18 है, 17 है, और उसकी जो है उसका पत्नी जो है उसको याद है कि 16 जनवरी के बाद है, 16 के बाद होगा तो बीच में कौन पड़ा 17, तो उसका डेट ऑफ बर्थ 17 को है। फिर कहता है दिए गए विकल्पों में से चुनिए, ये आकृति को क्या कौन सा पूरा करेगा, देखिएगा पहला 2 लकीर है, फिर इसके बाद 1 2 हुआ, फिर इस तरह से, फिर ये आ करके ऐसे हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 40 का जो है 4 ऑप्शन इसको एग्जैक्ट बैठता है, तो 4 मान देंगे। नेक्स्ट देखेंगे 40 के बाद 41 नंबर, अब आ जाता है हमारा जनरल स्टडीज़ का, जो भी भूगोल हो, राष्ट्रीय आंदोलन हो, इससे क्वेश्चन पहला कहता है मीर कैट किस परिवार से संबंधित है। देखिएगा मीर कैट जो है ये बिल्ली परिवार से संबंधित है, हमारे बिल्ली, ऑप्शन नंबर सही होगा, राइट आंसर है। सबसे पुराना और अब तक छपने वाला समाचार पत्र है, सबको पता है कि आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, बंगाल गजट जो है सबसे पुराना है 42 का, और लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, बम्बई समाचार को सबसे पुराना आंसर माना है, ऑप्शन नंबर 3 बम्बई समाचार, जो अब बम्बई समाचार है भारत का सबसे पुराना और अभी भी प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है। इसकी स्थापना 1822 ईस्वी में होती है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से सपोज इसको लिखे हैं। लेकिन 43 का देखते हैं अब क्या आंसर होगा, इसका आंसर 3 है 42 का। 43 में तिलहन की उच्च पैदावार में कौन सी क्रांति, देखिए तिलहन में क्या होता है, तिलहन जो होगा एक पीली क्रांति होगा, 43 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। 44 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक के बारे में सही है, प्लास्टिक के बारे में सही कौन होगा, एक संश्लेषित रेशा है, प्लास्टिक का भी एक बहुलक है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। फिर देखेंगे तैराक समुद्र के नीचे जाता है और खोज करते हैं, इसे क्या कहते हैं, 45 का स्क्यूबा डाइविंग कहेंगे, ऑप्शन नंबर 1 सही है। आलू क्या है, देखिएगा 46 में आलू जो है एक टाइप का तना होता है, आलू की स्टेम होता है, 46 का 2 नंबर सही है। बोन मैरो कहाँ बनता है, देखिएगा बोन मैरो जो बनता है ना तो आरबीसी में बनता है, लाल रक्त कण में बनता है, 47 का 2। आप केमिस्ट्री मूवी देखेंगे बोन मैरो का जिक्र किया गया है, चर्चाएं। ग्रेनाइट चट्टान है, तो ग्रेनाइट एक टाइप का हम लोग बोल सकते हैं आग्नेय चट्टान है, 48 का ग्रेनाइट का कैसा चट्टान है, आग्नेय चट्टान होता है, मैग्मा या लावा के ठंडा होने पर आग्नेय चट्टान बनते हैं, 46 का 48 का 4 नंबर होगा। आफ्टर दैट 49 नंबर
कहता है कि निम्नलिखित को मिलान करें। गेहूं का जो रस्ट रोग है ये किससे होता है? 49 का उन्होंने क्या दिया आंसर? उन्होंने 2 आंसर दिया, तो चलिए 2 को चलते हैं। 1 का 3, गेहूं का जो रस्ट रोग होंगे कैसे होंगे? या तो वायु आ जाएंगे या और बीज हो जाएंगे। भिंडी का जो पीला रंग होंगे, भिंडी का जो पीला रंग होगा कैसे होगा? पीत रंग, तो ये 1 से होगा, कीट से हो जाएगा। और नींबू का तो केवल वायु के कांटेक्ट में हो जाएगा, सी का 2 होगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 सही है। सबसे लंबे हाईवे का नाम बताइए। देखिए उन्होंने सबसे लंबे हाईवे का नाम दिया ना, पैन अमेरिकन दिया। 50 का 2 दिया है, पैन अमेरिकन जो है 50 का 2 पैन अमेरिकन सबसे लंबा हाईवे है। किस बाल क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने फांसी दी थी? सबसे छोटा, इसका मतलब खुदीराम बोस। 1908 ईस्वी की जो आप घटना जानते हैं, 51 का 3 खुदीराम बोस को सबसे पहले फांसी दिया गया था मुजफ्फरपुर बम कांड के लिए। कहता है मुख्य देशांतर रेखा किस स्थान से गुजरती है? तो मुख्य देशांतर रेखाएं ग्रीनविच से होकर गुजरती है। लंदन में ग्रीनविच है, वहीं से गुजरती है। हमारे संविधान में कुल कितने मूल अधिकार है? हमारे संविधान में सबसे पहले 7 थे, लेकिन अब 6 मूल अधिकार हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब होती है? तो 1969 ईस्वी में नागौर में 2 अक्टूबर में राजस्थान में स्थापना होती है 1969 में। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए और सही उत्तर का चयन करिए। 55 को उन्होंने, हम डायरेक्ट ऑप्शन पर जाते हैं। जल में घुले हुए पोषक स्थानांतरण केवल पौधे के जड़ों तक ही सीमित होता है, ये सही नहीं है। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण केवल पौधे के जड़ों तक ही होता है। नीचे दिए कथनों पर इसमें कह रहा है ये तो होगा नहीं। 55 का ऑप्शन नंबर उन्होंने 2 दिया है। पहले पर देखते हैं। पौधे में लगभग 90% जल होता है, ये सही है। जल में घुले हुए पोषक तत्वों का स्थानांतरण केवल पौधे के जड़ों तक ही होता है। जल में घुले हुए पोषक तत्व की फल पाले और गर्म हवा से रक्षा करता है, ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य, चलो उन्होंने 2 है तो उसी को हम लोग देकर 2 को ही मान के चलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या कह रहा है। अच्छा, उन्होंने 2 जो माना है ना, ये ए और सी को माना है। हम बोले ना ए और सी, कूट के हिसाब से दिया था ऑप्शन को, हम नहीं देखे थे, थोड़ा माफ़ करिएगा। ए और सी सही है। आप में ए बता देते हैं। हमको भी लगा कि इसमें गलत क्यों बोल रहा है। ए जो है पौधे में 90% जल होता है, ये सही है। 2 तो होगा ही नहीं, केवल लग गया तो केवल वाला निगेटिव होता है। सी में क्या कहता है कि जल में जो पोषक तत्व हैं फसल की और पाले और गर्म हवा से रक्षा करता है, ये बात सही है। ऑप्शन नंबर ए और सी सही है। कोडेट कर दिया था, कोडेट में ऑप्शन हमको दिखा नहीं। फिर देखेंगे जमीन और पानी पर यात्रा करने में सक्षम एक वाहन है, उसको क्या कहते हैं? 56 का ऑप्शन होगा, उसको बोलते हैं होवरक्राफ्ट। 56 का 1 नंबर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी के अंतर्भाग में सर्वाधिक है, मुख्य तत्व है? तो सिलिकॉन जो है सबसे ज़्यादा होता है। 57 का उन्होंने लोहा को सही किया है। पृथ्वी के मेंटल, क्या कह रहा है, पृथ्वी को मेंटल क्राफ्ट और बाहरी कोर, आंतरिक कोर नाम से जाना जाता है। सबसे भीतरी परत को कोर है, जिसमें त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्य रूप से निकेल और लोहा सा बना होता है, इसको बोलते हैं नीफ है। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है? निकेल और आयरन होता है, तो इसमें आयरन जो सही है। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को पेरेरी बोलते हैं। पंपास अर्जेंटीना को बोलते हैं। वेल्ड साउथ अफ्रीका स्टेपिस। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए स्टेपिस कहाँ के घास को बोलते हैं। कहता है पहली महिला कौन है जिसने विश्व के 5 महासागर को तैरकर पार किया है? तो कौन सी महिला है जो पहली है? फर्स्ट लेडी हु बोलेंगे, 4 को बोलते हैं बुला चौधरी, हु क्रॉस्ड 5th ओशियन। कहता है दशमलव प्रणाली की आविष्कार कौन है? इसका आंसर हो गया बुला चौधरी। दशमलव प्रणाली का आविष्कार तो हमारा प्यारा सा भारत होगा। 60 का आंसर 4 है। 0 का आविष्कार भारत में क्या? ऑस्ट्रेलिया का। जालियांवाला बाग हत्याकांड जिम्मेदार कौन था? तो डायर थे। डायर ऑप्शन नंबर 3, जनरल डायर थे। 62 का देखेंगे, लोकसभा में अधिकतम देखिएगा, मेरे पास 545 है, लेकिन 7 सीट जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान और कुवैत कश्मीर के लिए रखते हैं। तो 62 का आंसर 1 जो है सही है। 63 में देखेंगे, कल्पना करें कि आप एक आंधी तूफान में फंस गए, बिजली भी गिर रही, तो निम्नलिखित में से सबसे पहले करेंगे कार या बस में उतर जाना, या 63 का। तो आप सबसे पहले कोशिश करिएगा क्या? किसी खुले गैरेज में आश्रय लेना। 60 का कितना है? 63 का ऑप्शन नंबर उन्होंने किसी घर के अंदर चले जाना कि किसी, हाँ, इमारत के अंदर चले जाना। 63 का आंसर जो है 3 दिया है। आप किसी इमारत के अंदर चले जाएंगे। चींटी को अपना रास्ता कैसे पता चलता है? आप जब सीटेट का तैयारी करेंगे पता चला होगा। चींटी जो है ये गंध छोड़ता है, तो अपने दोस्तों के गंध से 64 का ये अपना रास्ता पाते हैं। आप 65 नंबर देखेंगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कौन से? काजीरंगा असम में है। बाघ अपना क्षेत्र कैसे निर्धारित करते हैं? देखिए ये भी अपना मूत्र से देखेंगे, कहाँ पे मूत्र होगा ऑप्शन नंबर में? पैर का निशान नहीं, अपना शरीर का रगड़ कर नहीं, अपने
बाल आदि को झड़कर नहीं, अपना मूत्र की गंध से जो है 64 का ऑप्शन उन्होंने दिया है कि शरीर रगड़ करके। 66 का आंसर जो है 4 होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही, 4 होगा। मूत्र का गंध से पते हैं। मुंह में जीभ का क्या कार्य? देखिए मुंह में जीभ का जैसे स्वाद को बताना, लार बनाना नहीं, स्वाद बताना। 2 सही होगा। मशीन का कार्य देते, मशीन देखिए क्या बना देता है, कार्य को आसान भी करता है, तेज भी करता है, सुविधाजनक। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। डिब्बे के ढक्कन को चम्मच से खोलते हैं तो ये क्या पचक है? 69 का। तो एग्जैक्ट आंसर पर जाते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए, उत्तोलक है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन का तरीका नहीं है? देखिएगा रोपण है, साटा बांधना है, कलम लगाना है, लेकिन दाब जो है प्रजनन का कोई मेथड नहीं है। 70 का पता है, उन्होंने आंसर दिया है साटा बांधना नहीं है, कलम लगाना, दाब लगाना है, दाब लगाना है, कलम लगाना है। तो साटा बांधना नहीं है। कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, और लेयरिंग को उन्होंने दाब लगाना बोलते हैं। एक होता है टिश्यू कल्चर भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु बच्चे को जन्म नहीं देता है? तो देखिएगा बच्चे को जन्म कौन नहीं देगा? तितली, चूहा, हिरन या चमगादड़। चमगादड़ तो जन्म देते भी हैं। आपको 71 का ऑप्शन नंबर 3 है, तितली जन्म नहीं देते हैं, लार्वा अंडा से होता है। फिर देखेंगे कौन सा लक्षण जंतुओं में नहीं पाया जाता है? जंतुओं में देखिए प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। अगर प्रकाश संश्लेषण होता तो हम लोग आज इतना परेशानी पड़ते भी नहीं। तो अपने आप क्लोरोफिल से निकालते, एकदम सूरज की रोशनी में जाकर एकदम पूरा खड़ा हो जाते, भोजन बनता। इतनी परेशानी किसके लिए? निम्नलिखित से आहार नली के भाग हैं, कूट की सहायता से बताइए। देखिए लार ग्रंथि होता है, मुख्य ये क्षुद्रांत भी होता है। ठीक है, ये दोनों तो होगा, ए और डी जिसमें होगा तो होगा ही। देखेंगे ए और डी। उसके अलावा आप देखें छोटी आंत तो होती है, तो उन्होंने क्या दिया? 73 का ऑप्शन हम लोग 4 दिया है, ए और बी और सी। 4 दिया ए और डी, तो हम बता ही दिए थे ए और डी आंसर सही है। यानी लार क्या होंगे? लार ग्रंथि होता है और क्षुद्रांत होता है, छोटी आंत या बड़ी आंत तो होता ही है। फिर देखेंगे 70, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाज की क्षति को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपयुक्त है? देखिए उच्च ताप, ज़्यादा नमी, तो क्या करेंगे 74 का? तो हम क्या बोलेंगे? हवा रहित एक डब्बा ले लेंगे ना। 74 का 3 आंसर, तो अनाज हमारा सुरक्षित रहेगा। निम्नलिखित से कौन बीज प्रकीर्णन का साधन नहीं है? देखिए बीज प्रकीर्णन का साधन कौन सा नहीं है? हवा भी होता है, जल से भी होता है, जंतु से भी होता है, छिड़काव से करते तो एक मेथड हो गया, प्रकीर्णन नहीं हुआ। कहता है हम गर्म चाय को फूंक कर ठंडा करते हैं। क्यों फूंक कर ठंडा करते हैं? फूंक ठंडी होती नहीं, फूंक गर्म होती है, ऐसा भी नहीं। ज़्यादा हवा जो होते हैं प्रेशर के साथ डालते हैं ना, 76 का सी होगा। हम चाय को फूंक कर ठंडा करते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा हवा जाती है, इसलिए एसी जो होता है वो ठंडा क्यों होता है? प्रेशर के साथ, और छोटे मतलब होल से निकलता है, इसलिए प्रेशर ज़्यादा होता है तो हमको ठंडक पहुंचा देता है। डैश एक पौधा जिसकी पत्तियां रंग बिरंगी होती है और जिसका इस्तेमाल किसानों द्वारा यह जानने के लिए किया जाता है कि खेती की ज़मीन गीली है या नहीं। तो एक क्रोटोन का पौधा है, सीटेट में पढ़ेंगे क्रोटोन, ये पानी का लेवल का स्तर को बता देता है। बीज अंकुरण हेतु चाहिए क्या चाहिए? बीज अंकुरण हेतु ताप चाहिए, पानी चाहिए और उपयुक्त हवा चाहिए। 76 नंबर में देखेंगे, 79 नंबर कह रहा है जो हम पानी पीते हैं उसका अधिकतम भाग पसीने में निकल जाता है, पाचन में निकल जाता है, सबसे ज़्यादा मूत्र में निकल जाता है। 79 का 3 होगा। हरी पत्तियां वाली सब्जी में भरपूर मात्रा में, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन नहीं होता, वसा नहीं, तो विटामिन होते हैं। 80 का ऑप्शन नंबर 4 होगा सही। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष बातें में बताई, निम्नलिखित से कथन का विचार करिए। एक जगह टिक नहीं सकते, बिल्कुल सही। पानी एक जगह टिक नहीं सकता, ये भी सही। फिर क्या कहता है? बाल हमेशा गिरते हैं, ये भी सही। कागज़ भी अपनी जगह नहीं रहता, ये भी सही। ऑप्शन वो जो होगा सारा सही कह रही है। ये कोडेड कोट के अंदर होगा, कोट के अंदर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी होगा, जो होगा ए बी डी होगा सही। ऑप्शन नंबर 4 है 81 का। फिर देख लीजिएगा 81 का 4 हो गया, यानी सी उसका में गलत हो गया। एक जंतु किसी सरल रेखा पर समरूप चाल से चल रही है, हमें कहता है बल आरोपित करने की आवश्यकता नहीं है। कब आवश्यकता नहीं होगी? देखेंगे चाल बढ़ाने के लिए तो आवश्यकता होगी, दिशा बदलने के लिए आवश्यकता होगी, इसके सहयोग को कम करने के लिए आवश्यकता होगी। समरूप रूप से कोई ऑब्जेक्ट चल रही है, उसको चलने देंगे तो उस बल की आवश्यकता नहीं होगी। स्थानीय सरकार किसे कहते हैं? देखिएगा स्थानीय यानी लोकल गवर्नमेंट में पंचायत होता है और नगर निगम आता है। वह ग्रह जिसे पृथ्वी का जुड़वां बहन कहते हैं, शुक्र जो है पृथ्वी का जुड़वां ग्रह होता है। बुध जो होता है सबसे छोटा, बृहस्पति सबसे बड़ा होता है। शनि का इसमें क्या होता है? शनि के बारे में आप बताइए। आपको ये बताना है कि कौन सा ग्रह में रिंग्स होता है, रिंग्स जो होता है छल्ले कौन सा ग्रह में होता है। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक, तीसरा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मरकरी, वेनस, अर्थ, तो तीसरा हमारा अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो
बताइए 360, 180, 90 और 120, ये होगा हमारा 86 का नंबर। एग्जैक्ट हमारा 1 होगा। 360 जो होगा ये हमारे देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है। सूर्य का चक्कर लगाने में पृथ्वी को तो 365 दिन लगता है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह तो बुध कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 4 में है, बुध सबसे छोटा ग्रह है। बिहार दिवस हम लोग मनाते तो 22 मार्च को बिहार दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। फिर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं, बताइए। ये 90 का ऑप्शन नंबर 3 जो है, बीन, तुम्बा, खंजीरी, सूखी लकड़ी से बनाए जाते हैं बीन, तुम्बा और खंजीरी, बीन, तुम्बा और खंजीरी। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर का मेला कहाँ पर है, ये बिहार में लगता है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। बिहार की राजकीय पक्षी की बात करें तो हम गौरैया से काम चला सकते हैं, गौरैया जो है बिहार का राजकीय पक्षी है। बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 243 है, ऑप्शन नंबर 3 होगा। कर्नाटक का होलगुंडू गांव में पानी की कमी को दूर करने के लिए बच्चों ने एक पंचायत का निर्माण किया। पंचायत आज किस नाम से जानते हैं, उसको बोलते भीम संघ। 94 का ऑप्शन नंबर क्या बोल देंगे, भीम संघ जो उन्होंने बनाया था, ये सही है, एनसीईआरटी का है। बिहार में परमंडलों की संख्या तो 9 हो जाएंगे और ब्लॉक की संख्या 534 हो जाएंगे, जिला की संख्या 38 हो जाएंगे। 38 SC ST का हमारे पास ये है, रिजर्वेशन है। बिहार में पहली महिला मुख्यमंत्री ये राबड़ी देवी होंगी। 96 का 3 ऑप्शन जो है सही होगा 96 का। आफ्टर दैट 97 नंबर सेज विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय, ये एनसीईआरटी का फैक्ट है। एससीईआरटी का नालंदा जो है सबसे पहले आवासीय विश्वविद्यालय है। कौन स्थापना, कुमार गुप्त करते हैं और गुप्त काल में होता है। उसके बाद और क्या बोल सकते हैं, अभी खंडर के रूप में ढल गया, अभी पटना में इसका शाखाएं खुली हुई हैं। कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना करवाए थे। इसमें क्या है, लाइब्रेरी था, उसको बख्तियार खिलजी ने जला दिया था, लगभग बहुत दिनों तक जलता रहा था। रत्नावली नाम से था, रत्न ऐसे रत्न नाम से टाइटल है। भगवान महावीर का जन्म स्थल तो कौन सा का, वैशाली, भगवान महावीर का वैशाली जन्म है। फिर देखेंगे विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप, सबसे ज़्यादा ऊंचा है हाईएस्ट में, ये केसरिया में। 99 का ऑप्शन नंबर 1 2 4 सही है, 99 का ऑप्शन नंबर 4 केसरिया में सही है। भारत एक जगह ऐसा है, भारत में एक जगह ऐसा है जहाँ कुछ विशेष फूल ही फूल होते हैं। फूलों की घाटी, जैसे फूलों की घाटी तो उत्तराखंड, फूलों की घाटी उत्तराखंड। देखिए 100 का ऑप्शन उन्होंने क्या दिया, 2 दिया है, हम भी बोल देते हैं उत्तराखंड जो है सही होगा। 100 का ऑप्शन नंबर, हाँ जी, ऑप्शन नंबर 2 सही है, उत्तराखंड सही होगा। जिस प्रदेश पर केंद्र सरकार की सीधा शासन हो, जैसे अंडमान निकोबार, उसको बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 होती है। इलायची में पहाड़ियाँ कहाँ, देखिए कार्डमम इसका पहाड़ी है, इसमें हिंदी में रूपांतरण कर दिया। केरल में जो है इलायची की पहाड़ी है। पंडित भीमसेन जोशी, 100 से 100 से सितार। 103 का हिंदुस्तानी गायक हैं, याद रखिएगा, भीमसेन जोशी जो है हिंदुस्तानी गायक है, कर्नाटक के एक भारतीय गायक थे। उन्होंने ख्याल रूप से साथ साथ भक्ति संगीत अब लोकप्रिय गायन किया, तो हिंदुस्तानी गायक है पंडित भीमसेन जोशी, हिंदुस्तानी गायक। नीचे दिए गए कथन में से विकल्पों में से चुनिए। लेखा भेड़ बकरियों, लेखा भेड़ बकरियों को रखने के लिए बनी जगह को कहते हैं, सही है। लेखा की दीवारों और पत्थरों पर चट्टान एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं, ये भी सही है। 1 और 2 कथन दोनों सही है, एनसीईआरटी से लिया गया है। फिर देखेंगे विद्युत धारा की तीक्ष्णता को। देखिए विद्युत धारा तो एमीटर से मापते हैं, लेकिन सबसे स्लाइट पोर्शन में रहता है तो उसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही है, गैल्वेनोमीटर। अपच के इलाज के लिए, देखिए अपच जो हो जाता है, हम लोग क्या खाते हैं, एंटीबायोटिक तो नहीं लेते, एनाल्जेसिक नहीं, एंटासिड लेते हैं, है ना। एंटासिड इनो में भी होता है। 106 का 3 आंसर सही है। 107 देखेंगे, 107 में क्या कह रहा है, फायरमैन आग बुझाने का कार्य है। वायु का प्रवाह काटना, ये भी सही है। ईंधन का ताप को कम करना, ये भी सही है। वायु का प्रवाह को नहीं बढ़ाते, तापमान को बढ़ाते नहीं, तो ए और बी सही है। ऑप्शन नंबर इसका एग्जैक्ट जो होगा कूट में 4 सही है। हमारे सौर मंडल में किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक, देखिए जो सबसे बड़ा है ना बृहस्पति, इसकी जो परिभ्रमण गति है जो है, रिवोल्यूशन टाइम्स स्पीड सबसे ज़्यादा है। कौन सा देश सुदूर पूर्व में भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, देखिए सुदूर पूर्व में सबसे ज़्यादा लंबी सीमा तो हम बांग्लादेश से लगाते हैं, लेकिन पूरब जो जोड़ दिया है तो आंसर इसका बदल जाएगा। आंसर जो होगा ना 2 सही है, म्यांमार सही है। नेक्स्ट देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक रूप से पुस्तकों को कहा जाता है, तो ई किताब बोलेंगे, ई बुक्स। 110 का आपको मिलता होगा, इसको बोलते हैं ई किताब। ऑप्शन नंबर 2 सही है। निम्नलिखित में से वनों के बारे में कौन सही है, वन केवल विभिन्न उत्पादों से बना एक तंत्र है, केवल जो है नहीं जुटेगा। ऑप्शन नंबर इसका देखेंगे 111 का ऑप्शन नंबर जो है 4 सही है। वन जो होता है एक क्षेत्र होता है, वास करने वाला समुदाय का जीवन का आधार प्रदान करता है।
कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटी भूमि सीमा बनाता है? सबसे छोटा हम भूटान के साथ ऑप्शन नंबर 4 लगाते हैं। सही है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, सारनाथ में ना भगवान बुद्ध उपदेश दिए थे। लुम्बिनी में पैदा हुआ था। बौद्ध ज्ञान में ज्ञान प्राप्त हुआ था। कुशीनगर में इसकी मृत्यु हो गई थी। अब बताइए मृत्यु कहाँ पे हुई थी, अगर हम कंफ्यूज हैं तो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो लोग बोलते और सुनते हैं जो लोग बोल और सुन नहीं सकते हैं, वे अपने बातों दूसरों को इशारों से समझाते हैं। ये बात तो सही है, इशारों से वो कर सकते हैं। सॉरी, माफ़ करिएगा। इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर पर आते हैं, जो गलत है 114 का। 114 का जो गलत है, जो है ना, 3 गलत है। सबकी तरह जो बच्चे बोल नहीं सुन सकते हैं उन्हें सरकारी विद्यालयों में दाखिला नहीं जा सकता, ये गलत है। सपोज़ करिए कोई हैंडीकैप्ड है, उसको दाखिला क्यों नहीं दिया जा सकता, ये गलत है। दिया जा सकता है ये तो। फिर देखेंगे किसे कोच्चि का जुर्वा बहन। कोच्चि का जो जुर्वा बहन है ये एर्नाकुलम है। एर्नाकुलम को कोच्चि का जुर्वा बहन कहा जाता है। कोच्चि भारत का एक प्रमुख बंदरगाह शहर है जो केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित है। एर्नाकुलम जुड़वां शहरों की मुख्य हिस्सा है। 116 में देखेंगे गोंड आदिवासी का लोक नृत्य। देखिए गोंड तो कहाँ पर है? गोंड आदिवासी कर्मा गोंड जनजाति का एक लोक नृत्य है। कर्मा ऑप्शन नंबर 1 सही है। और यह स्वदेशी लोक नृत्य मध्य प्रदेश का गोंड और उराव जनजाति का है कर्मा। यह आदिवासी नृत्य में सबसे पुराना माना जाता है। यह वसंत ऋतु की शुरुआत में गाया जाता है। भारत में नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? देखिएगा सीएजी की जो नियुक्ति करती हैं ये राष्ट्रपति कर देंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश कर देंगे, भारत के राष्ट्रपति करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। फिर देखेंगे मरुस्थलीय पौधे रात में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ग्रहण करते हैं? क्योंकि देखिए उसमें ना पानी की कमी ना हो जाए, पानी के नुकसान को रोकने के लिए 118 का ऑप्शन ए है, इसीलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? संश्लेषण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण। एनीमोमीटर को बोलते हैं प्रकाश वायु की गति को मापने वाला यंत्र। एनीमोमीटर उपकरण जो है वो हवा की गति को मापता है। भारत में श्रमिक पश्चिमी देशों के श्रमिक की तुलना में क्यों कम कुशल है? देखिए हमारे यहाँ जो निरक्षरता है बहुत ज़्यादा है, उच्च स्तर का निरक्षरता है, ये बात सही है। इसलिए हमारे यहाँ श्रमिकों की तुलना में जो है कम कुशल है, पश्चिमी देशों की तुलना में कम कुशल हमारे पास श्रमिक है। ऑप्शन नंबर सी सही दिया है 120 का। तो हमने लिमिटेड टाइम में 120 क्वेश्चन, सपोज करिए 120 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन है, उसको हमने अगर 40 मिनट में ख़त्म कर देते तो 1 मिनट में हम लोग 3 क्वेश्चन को देख रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, अगर फास्ट हो जाता है तो बोलिएगा, हम स्लो कर देंगे दूसरा वीडियो में। अगर यही टाइम ड्यूरेशन रखना चाहते हैं 40 मिनट में 120 क्वेश्चन, तो हम इसी को और इससे कम टाइम में करवा देंगे, क्योंकि आपको तो एग्जैक्ट आंसर पर जाना है। आप पॉज करके उसको देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए। अगर हमारे वीडियो पर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को गुलाब साई को आप सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए और दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर करिए। यहाँ तक बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।